हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल। राज्यपाल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है? या राज्यपाल का जो वर्णन है, राज्यपाल से संबंधित वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, भाग 6 या भाग 6। जो संविधान का भाग 6 है उसमें राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य सरकार एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक किया गया है। जो राज्य सरकार एवं उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक किया गया है। राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्यपाल जी का जो पद होता है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनाडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनाडा। ऑप्शन बी। राज्यपाल का पद संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्यपाल जी का जो पद है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति जी। जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा ही, मतलब राज्यपाल के हर एक राज्य में मतलब एक अलग अलग राज्यपाल होते हैं, या मतलब एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्य का मतलब जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जी। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। जो राज्यपाल होता है राज्य के मतलब प्रमुख होने के साथ साथ क्या होते हैं? वह केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है, जो कि राज्य का जो भी मतलब जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो राष्ट्रपति जी तक पहुंचाते हैं। राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 157 व 158। राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 157 व 158, 157, 158। तो इसमें राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान किया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो यहाँ पर योग्यता है कि सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न रहो, और राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। जैसे कि राज्यपाल जो होता है संसद, जैसे कि विधानसभा, जैसे संसद जो होता है लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और जैसे कि राज्य का खुद का जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल में दो चीज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो उनका भी सदस्य नहीं होता। जैसे विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए जो राज्यपाल जी होते हैं। यह प्रमुख योग्यता है जो कि राज्यपाल बनने के लिए चाहिए। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो राज्यपाल जी का जो शपथ ग्रहण का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 159, 159, 159। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्यपाल जी के शपथ ग्रहण के प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 159। जो राज्यपाल जी को जो शपथ दिलवाते हैं, संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष राज्यपाल जी को शपथ लेनी पड़ती है। राज्यपाल जी का जो कार्यकाल का प्रावधान होता है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो राज्यपाल जी का जो कार्यकाल का प्रावधान होता है या अवधि का जो प्रावधान होता है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 156 या आर्टिकल 156, 156। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। जो राज्यपाल जी का जो कार्यकाल का प्रावधान होता है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 156। राज्यपाल जी का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल जी का जो वेतन होता है वर्तमान में कितना होता है?
जो राज्यपाल जी का जो वेतन होता है वर्तमान में कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 3.5 लाख, 3,50,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3,50,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3,50,000। इससे पहले इससे पहले जो थे राज्यपाल जी के वेतन कितना होते थे, तो 1,10,000 वेतन पहले हुआ करता था। अभी जो होता है वर्तमान टाइम में 3.5 लाख वेतन होते हैं राज्यपाल जी का, 3,50,000 रुपया वेतन हुआ है प्रेजेंट टाइम में। राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई राज्यपाल जी। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राज्यपाल जी। जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो होते हैं वह कौन करता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राज्यपाल जी। जो लोक सेवा आयोग होता है, जैसे कि पूरे इंडिया लेवल पर एक लोक सेवा आयोग है, जैसे कि यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरीके से क्या होता है, स्टेट लेवल पे भी एक आयोग का होता है, लोक सेवा आयोग होता है, जिससे कि मतलब स्टेट पीसीएस की नियुक्ति होता है। तो इनके लिए क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जिसकी जो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, राज्यपाल जी के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं, जो राज्य में जो पड़ते, हर राज्य में क्या होता है, एक निर्वाचन आयोग होता है, तो इनके जो निर्वाचन आयोग होते हैं इनका जो नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राज्यपाल जी करते हैं। जो राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनका जो नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल जी करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विश्वविद्यालयों में उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें जो वाइस चांसलर जैसे उप कुलपति की जो नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं? ऑप्शन ई इज राइट आंसर, ऑप्शन ई इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। ऑप्शन ई इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। विश्वविद्यालयों में जो उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? वह राज्यपाल जी करते हैं। राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? जो राज्य का जो वित्त आयोग होता है उनका जो गठन कौन करते हैं? इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राज्यपाल जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। जो राज्य का वित्त आयोग होता है, राज्य का जो वित्त आयोग होता है उनका गठन कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राज्यपाल जी। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति अनुशासन की जो अनुशंसा है यह ऑप्शन ई 356 में दिया गया है, अनुच्छेद 356। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। जो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा किस अनुच्छेद में दिया गया? तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल जी नहीं लगाते हैं, बट राज्यपाल जी क्या करते हैं कि किसी भी राज्य में, जैसे कि जो जो विफल को, जैसे कि मतलब राज सही तरीके से नहीं चलता है या सरकार किसी का गिर गया, या मतलब जो संवैधानिक तंत्र है जैसे कि विफल हो गया, किसी की सरकार टूट गया, मतलब राज्य में किसी भी चीज़, किसी भी मतलब पार्टी का या किसी भी पार्टी का मतलब नेता या मतलब किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रह पाया, या मतलब संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया, तो उस टाइम राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जी राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213। जो राज्यपाल जी को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है वह किस अनुच्छेद में प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 213। राज्यपाल जी को क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में प्राप्त है? जो राज्यपाल जी को क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में
प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 161 अनुच्छेद 161 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राज्यपाल जी को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है वह किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 161। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनका जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राज्यपाल जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राज्यपाल जी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल जी। जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनका जो नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं, बट उच्च न्यायालय के सलाह से, जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सलाह से इसकी नियुक्ति करते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला थी वह कौन राज्यपाल बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सरोजिनी नायडू जी। जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वह कहाँ की राज्यपाल थी? तो यह सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। भारत के प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन थे? भारत के प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो भारत के प्रथम पुरुष जो राज्यपाल थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यह कहाँ के बने थे? तो यह पश्चिम बंगाल के बने थे। सर्वप्रथम किस राज्यपाल को पद से बर्खास्त किया गया था? सर्वप्रथम किस राज्यपाल को उनके पद से बर्खास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रभुदास पटवारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रभुदास पटवारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रभुदास पटवारी। बर्खास्त करने का मतलब कि जो इनकी जो अवधि होते हैं, जैसे कि राज्यपाल जी के जो अवधि होते हैं वह 5 वर्ष के होते हैं, उनसे पहले किसी कारण उनको क्या किया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। तो सर्वप्रथम किस राज्यपाल को बर्खास्त किया गया था? तो प्रभुदास पटवारी जी को बर्खास्त किया गया था अपने पद से। और ये प्रभुदास पटवारी जी कहाँ के राज्यपाल थे? तो यह तमिलनाडु के राज्यपाल थे। सन 1980 में क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था इनको। थैंक यू।